नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सीटेट बीएड से जुड़ी न्यूज़ होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, नई शिक्षक भर्ती में आवेदन शुरू हो चुके हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में सरकारी शिक्षक भर्ती निकली है, जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हों, इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं। इस भर्ती की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। गांधी आवासीय विद्यालय से नया एक विज्ञापन जारी, नई एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुई है और इसमें एग्जाम इंटरव्यू नहीं होता है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल, बस एप्लीकेशन कर दिया। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनती है। अगर उसमें नाम आता है तो सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। मतलब एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। रेसिडेंशियल स्कूलों आवासीय विद्यालय होने की वजह से आवास की सुविधा मुफ्त प्रोवाइड की जाती है। बाकी डी थी में चेक करेंगे, इसमें दूसरे स्टेट के कैंडिडेट, अन्य राज्यों के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। जो पहले वैकेंसी वो पूर्णकालिक शिक्षिका मैथमेटिक्स के लिए होटल फोन वैकेंसी। जब तक आप यहां पर कैटेगरी चेक नहीं कर लेते तब तक एप्लीकेशन मत करें। कैटेगरी अगर आपके लिए है तो ठीक है, बचाव के लिए सूटेबल है तो ठीक है। अगर इस एप्लीकेशन नहीं कर सकते, अनारक्षित वर्ग रहेगा, अनारक्षित सीट रहे उसमें सभी अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जैसा यहां पर लिख दिया कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी, अनुसूचित जाति, दो सीटें, तो मतलब वो जनरल के लिए सेट नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है। तो जिस कैटेगरी के लिए उसी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखना, आपको कैटेगरी पूर्णकालिक शिक्षिका साइंस के लिए है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी फोर्टिफाइड या सके कैबिनेट अप्लाई कर सकते। हिंदी संस्कृत में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अनुसूचित जाति सामा। ये सामाजिक विज्ञान विषय रहेगा, मतलब सोशल साइंस आएगा। तो सोशल साइंस में भी अनुसूचित जाति के लिए सिर्फ रिजर्व्ड, इंग्लिश में भी ओबीसी का निवेश के लिए सीट रिजर्व्ड है। एंड आर्ट क्राफ्ट म्यूजिक के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सीट, अनुसूचित जाति के लिए फिजिकल एजुकेशन स्काउट एंड गाइड के लिए अनुसूचित जाति की रसीद, जॉर्डन कंप्यूटर टीचर के लिए अनुसूचित जाति के लिए, जॉर्डन हैंड लेखाकार के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अनुसूचित जाति के लिए मतलब जनरल के लिए एक भी सीट इसमें नहीं है। तो बाहरी राज्य के कैबिनेट यहां अप्लाई नहीं कर पाए। ब्रिटेन जनरल मैंने आपको बताया, अगर उत्तर प्रदेश से वैकेंसी हाथी का सुबह की और जनरल अनारक्षित में सीट है तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते। अनारक्षित में मत, यहां पर अमेठी वाली में जो पीडीएफ दिखाई दे रही है इसमें अनारक्षित जनरल ओपन कैटेगरी के लिए सीट नहीं है। थर्ड, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में लिखा हुआ उनमें जहां भी वैकेंसी खाली है उसके लिए एक साथ एडवर्टाइजमेंट रिलीज की गई। अमेठी उत्तर प्रदेश में समग्र शिक्षा के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय चलाए जाते हैं। इसके जो और लास्ट डेट रहेगी तो एंडएफएस, तो अक्टूबर तक लास्ट। आपको ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन कर देना। फॉर्म चेक कर लेते हैं सभी पोस्ट के लिए, जो ना सिर्फ और सिर्फ महिलाएं आवेदन कर सकते हैं। इसमें रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना होगा, बीएड या अदालती या फिर समकक्ष वाले अप्लाई कर सकते। यूपी टेट पेपर 2 या फिर सीटर पर दोनों में से कोई भी एक है तो अप्लाई कर सकते, क्योंकि यह जेन और 6 स्टूडेंट्स यहां पढ़ाई होती इसलिए पेपर 2 लगता सीट पर, परंतु या फिर यूपी चप पेपर 2 बाकी जो और फुल टाइम फीचर्स हैं उनको आवास की सुविधा, रेसिडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट देते वही रहना होगा। पहले मिल्स फ्री रहते थे, अभी मुझे नहीं पता एक जाते। एग्जाम तो होगा ने, इंटरव्यू नहीं होगा। बरसाकर अप्लाई करने और इसके बाद अप्लाई करने के लिए फॉर्म देखते। फॉर्म ये देखिए दिया हुआ आवेदन पत्र का प्रारूप ठीक से पढ़ लें। में क्या क्या चीजें अटैच करने से फोटोकॉपी, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, स्टैम्प, अनवर जितने भी उतना सबकी पासिंग सर्टिफिकेट अटैच करनी होती है। उसके अलावा अपना पता लिखा हुआ भी कुछ लग जाना वाला पॉइंट। पहले यहाँ पर क्या क्या चीजें लिखी हुई, अपना पता लिखा हुआ भी ध्वनि रखना होता, क्योंकि मान लो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं तो और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आप शॉर्टलिस्ट हुए या नहीं हुए। तो अगर आप शॉर्टलिस्ट में आपके नाम, आपके अगस्त पन्ना लेटर आ जाएगा, तो इसलिए अपना खुद का पता लिखा व 2 इनवॉल्व जिसमें 45 रूपी इसका दाखिल, डाक टिकट लगाओ। 2 अन्य ब्लॉक पर आपका अच्छे से एड्रेस, पिन नंबर वगैरह लगाकर लिखें। बाकी जितने भी फोटोकॉपी, वर्ष, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एयर वाइज सेमेस्टर, आधार कार्ड है, अगर एक्सपीरियंस शेयर एक्सपीरियंस लेता रहा है, अगर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, अगर जाति में, अगर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन सब में आप कर रहे हैं तो फिर यूपी का आपको डोमिसाइल रेसिडेंशियल लगेगा। ये सब फोटोकॉपी लगाकर 2 अपना पता लिखा 1 बेल्ट लगाकर आप नीचे दिए गए एड्रेस पर भेजेंगे, मतलब जो दिया और उस पर भेज देंगे। किस कोर्स के लिए, कि इस पर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया वो भी आप जाना ठीक से मेंशन कर रही है। और
जैसे यूज करते कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद अमेठी तो डबल पिन नंबर लिख दिया तो सही समय पर सही से पहुंच जाता रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाने के वहां से। साधारण डाक से नहीं लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं। पंजीकृत डाक से भेजना होता, पंजीकृत डाक से भेजना होता है। रजिस्टर्ड पोस्ट अब गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाना, उनको बोलेंगी रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमेठी और पिन नंबर दे दे। श्री ऑफिशियल वेबसाइट पर देखा से कहां पर एडवर्टाइजमेंट। डिस्ट्रिक्ट अमेठी, जिला अमेठी, गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी में जाना थोड़ा सा। गई पर एडवर्टाइजमेंट देख